नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से और झारखंड के छोटे से शहर रामगढ़ से हूँ फ्रेंड्स। तो आज है शिवरात्रि, तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। और यहाँ पे मैं बाहर में शिवांश को देखने लगी थी क्योंकि वो सुबह उठते ही किधर चल गया था। मेरे उठने से पहले ही शिवांश उठ गया था और अपने साइकिल लेके चल गया था बाहर। तो मैं शिवांश को इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं और शिवांश हम लोग दोनों जाएंगे बेलपत्र तोड़ने, जो कि ज़्यादा दूर जाना नहीं है, बस पड़ोस कहीं घर में ही जाना है बेलपत्र और फूल तोड़ने। तो शिवांश के साथ में जाऊं क्योंकि शिवांश मेरा वीडियो वगैरह बना देगा। तो यहाँ पे फूल लगा हुआ था ढेर सारा, ये घड़ी का फूल। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं घड़ी का फूल है जो कि बहुत ही अच्छा फूल है। तो ये हमेशा बारह मास होता है ये फूल फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फूल तोड़ लूँगी और उसके बाद बगल में ही बेलपत्र का पेड़ है तो मैं बेलपत्र तोड़ लूँगी। ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, थोड़ा ही से लूँगी क्योंकि थोड़ा ही समय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घर के बगल में ही है शिव जी मंदिर, वहीं मैं जाऊँगी पूजा करने। और यहाँ पे फूल तो बहुत ही सारा है तो और लोग भी पूजा करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा ही से लूँगी क्योंकि सारे लोग पूजा करेंगे। ऐसा नहीं एक सिर्फ मैं ही करूँगी, तो इसी वजह से मैं सोची जितना में मेरा हो जाए बस उतना ही तोड़ना है। ऐसा नहीं है तो मैं बहुत सारा तोड़ लेंगी। और फ्रेंड्स ये है बेलपत्र का पेड़, देख सकते बहुत ही ऊंचा है। एक बार तो मेरा सोचने भर हो गया था कि मैं यहाँ से ये कैसे तोड़ूंगी, ये बेलपत्र बहुत ही ऊंचा ऊंचा था। तो यहाँ पे बगल ही में मेरी ननद लोग रहती है, वही मुझे दी ये, इसको हम लोग लग्गी बोलते हैं। तो लग्गी से फंसा के हम लोग ये बेलपत्र को तोड़ते हैं। तो लग्गी से फंस मतलब बहुत लंबा लगी है, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि तोड़ने में नहीं सक रही थी और मेरे हस्बैंड जी थे नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत से मुझे बहुत इतना लंबा भी था, बहुत ही मुश्किल हुआ तोड़ने में। लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चे वाले डायलॉग की कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो मैं कम से कम आधा घंटा संघर्ष करने के बाद मुझे मिल गया। फाइनली मैं बेलपत्र का एक डाली तोड़ी, जिसमें कि देख सकते इतना बड़ा मैं डाली तोड़ी और इसमें मेरा पूजा करने का बेलपत्र हो जाएगा। इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं तोड़ी और बहुत ही ऊंचा ऊंचा था। तो एक बार तो मैं सोची मैं कैसे तोड़ूंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की तो मैं बेलपत्र और फूल तोड़ ली थी, फाइनली तोड़ ली थी। उसके बाद टाइम हो गया था, यहाँ आधा से 1 घंटा लग गया था फूल और बेलपत्र की व्यवस्था करने में। उसके बाद फिर मैं चली गई थी घर, क्योंकि तो पूजा है आज। तो मैं तो सुबह उठ के तो बेलपत्र और फूल ही तोड़ने आ गई थी। बाकी काम मेरे सारे पड़े थे घर में, जितने काम थे वो सारे मेरे घर में पड़े थे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर फ्रेंड्स, और आते के साथ यहाँ पे मैं बेलपत्र और फूल को रख दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं धो गई थी, कल ही मैं चबूतरा धोई थी तो ये धोया हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ मैं रख दी। और ऐसे भी मैं डालूँगी बेलपत्र वगैरह तो मैं डोलची में डालूँगी तो सारे धो के ही डालूँगी, ऐसा नहीं किसी तरह मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ। उसके बाद मैं करने जा रही हूँ अपने बाकी के काम, जो कि मेरे काम तो बहुत ही ज़्यादा थे आज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रूम वगैरह मैं पोंछ ली थी, और यहाँ पे मैं किचन वगैरह और आंगन में धो लूँगी। और जानते हैं ना, ऐसा हुआ था साथ में पानी भी खुल गया था, तो साथ में हम लोग का ना पानी भी देखना पड़ता है। और मैं पूजा करने में कितनी भी देरी से जाऊँगी, लेकिन ना यहाँ पे मैं पानी सुबह ही खुलता है तो मैं नहा लूँगी, 10 बजे तक मैं नहा लूँगी। वैसे तो 8 साढ़े 8 हो ही गया था, करते करते तो टाइम हो ही जाएगा। तो किचन धोने में जो बहुत टाइम लगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आंगन आंगन धो ली। और तो ऐसे रूम 2 रूम है तो 2 रूम को मैं हमेशा पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि रूम का तो मैं आप लोग से बता ही चुकी हूँ, रूम से पानी निकलने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसी वजह से मैं रूम को हमेशा अक्सर पोछा ही लगा देती हूँ। बस एक बार दिवाली में किसी तरह करके मैं धो लेती हूँ, उसके बाद हमेशा तो मैं पोछा के ही काम करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा धोया हुआ हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, जो मेरी डोलची वगैरह डोलची और ये लोटी वगैरह हैं सारे मैं धो लूँगी। और जानते हैं ना, मैं बिल्कुल पुराने तरीके से डोलची धोती हूँ। तो बगल में दूबी घास होता है ना, घास, वही घास और मिट्टी ले आई थी और थोड़ा सा उसी में डाली थी सरफ, तो उसी से मैं डोलची वगैरह सारे रगड़ के अच्छे से साफ़ कर ली थी। और जानते हैं ना, ये रहते हैं ना बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो उससे मन नहीं भरता, बिल्कुल भी मन नहीं मानता है, जूठा जूठा जैसा लगता है, तो मन बिल्कुल भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से हम लोग को बारी में रहता है घास वगैरह, तो घास और मिट्टी वही मैं ले आती हूँ। और उसी से अक्सर मैं यही करती हूँ, जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मिट्टी और दूबी घास से ही जितने मेरे पूजे का सामान रहता है सारे को मैं धोती हूँ। वैसे तो अच्छा है, शुद्ध होता है मिट्टी। पहले के लोग तो सिर्फ मिट्टी ही से धोते, लेकिन मैं मिट्टी में थोड़ा सा सर्फ मिक्स कर दी थी, क्योंकि सर्फ से तो
थोड़ा सा जो भी हो गया इसमें ऑयल वगैरह रहता है ना, घी वगैरह पड़ जाते हैं तो दूध रहते हैं तो वही साफ़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं डाल दी हूँ इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे डाल दी हूँ सर्फ, और अच्छे से मैं यहाँ धो के रख दूँगी। और जानते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अभी इसके बाद मुझे नहाना है, काम तो मत पूछिए कितना है। मेन बात ना, नहा लूँगी उसके बावजूद उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का मेरा काम है। इतना काम तो लगभग इधर हो ही जाएगा, लेकिन उधर अब देखिए मैं पूजा करने कब जाती हूँ, क्योंकि ना ऐसा ना कल ही से मेरा मन में ये हो रहा था, पूजा है पूजा, होता है ना एक्साइटेड, और अच्छा भी लग रहा था, मन में खुशी भी हो रहा था कि आज पूजा है। तो बहुत मैं वेट कर रही थी इस दिन का, महाशिवरात्रि का फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं डोलची वगैरह फाइनल मेरा सारा कुछ धुल गया है, और पानी भी है ना, पानी भी नल से मतलब सारे कुछ मैं भर ही ली हूँ, सारे डब्बे वगैरह में पानी वगैरह मैं सारे कुछ भर उर के रख ली थी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं और जो मेरे बाकी का काम है वो मैं कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धोवा के हो गई थी रेडी, और साड़ी भी मैं पहन ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह है, जो कि मैं चूड़ी उड़ी अपनी मैचिंग करके सारे कुछ मैं पहन लूँगी। और वैसे तो नहाने के बाद का भी जानते हैं ना, चूड़ी वगैरह पहनूँगी। भी मैं डोलची वगैरह में प्रसाद वगैरह भरी नहीं हूँ, वो भी करना है, थोड़ा सा तैयार भी होना है, मेकअप वगैरह भी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं मिला के सारी चूड़ियाँ पहन लूँगी। मैं गोल्डन ब्लू और रेड साड़ी पहनी हूँ, तो बॉर्डर में सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लाउज पूरा ब्लू है। तो यहाँ पे मैं ब्लू चूड़ियाँ निकाली थी, लेकिन फिर एक बार मैं सोची ना कि ब्लू चूड़ियाँ मैं नहीं पहनती हूँ, सिर्फ रेड और गोल्डन ही मिक्स करके मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे गोल्डन और रेड ही मैं पहनी, और उसके बाद फिर उधर मैं चूड़ियाँ वगैरह सारा कुछ पहन ली थी। उसके बाद फिर इधर मैं पूजा का सामान भरने में लगी थी। मैं वैसे थाली नहीं लेके जा रही हूँ, मैं डोलची ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ना थाली ना जगह भी नहीं रहता, भीड़ भी मंदिर में तो मत पूछे, इतना शिवरात्रि में खास करके इतना भीड़ रहता है ना। तो इसी वजह से मैं जितना मेरा हो सके उतना मैं डोलची में सारा सामान भर लूँगी। उसके बाद देखिए प्लास्टिक है, उसमें मैं अगरबत्ती वगैरह जो सूखा सामान है, नारियल वगैरह, मैं इस प्लास्टिक में ले जाऊँगी, और जितने मेरे फल वगैरह है वो सारे मैं डोलची में भर लूँगी। और डोलची में भरने के बाद ना, और उसको जितना बचेगा सामान मेरा ये थैला में मैं डाल लूँगी। और वैसे तो थाली में ये डोलची को मैं ढकी के ले जाऊँगी, क्योंकि वैसे ही रास्ते में आते जाते ठीक नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो फिर मैं ना, मेरे पास दूध नहीं थे तो एंड मौके में दूध लाई, मेरे पास अक्षत नहीं थे तो अक्षत लाई। तो फिर उधर मैं पूजा वगैरह का सारा सामान कर रेडी कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भी पूरी रेडी हो गई थी फ्रेंड्स। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही थी साड़ी में। वैसे मैं साड़ी बस पूजा पाठ और शादी उदी में ही पहनती हूँ, अक्सर मैं नहीं पहना करती हूँ साड़ी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर मैं ना रेडी हो गई थी जाने के लिए, और यहाँ पे फाइनली मैं रेडी ही हूँ। तो अब निकलूँगी, और उसके बाद टाइम हो गया, जानते कितना, 11 साढ़े 11 हो गया था जाते जाते मेरा। तो 11 साढ़े 11 हो गया था। तो पूजा कर वहाँ तो, और मंदिर में गए थे तो वहाँ बहुत ही भीड़ था। उसके बाद फिर यहाँ मैं जाने के लिए हो गई हूँ रेडी हो जाऊँगी मैं, और शिवांश और छोटू मैं दोनों को लेके जाऊँगी, क्योंकि ना उन लोग को भी मन रहता है ना, हमेशा तो घर ही में रहते हैं, उन लोग को भी घूमने फिरने का, मंदिर में जाने का मन करता है। तो मैं यहाँ फाइनली निकल गई हूँ, मैं और छोटू हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और शिवांश मेरा है वीडियोग्राफर, जो कि मेरा वो वीडियो बना देगा। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ, ज़्यादा दूर पे नहीं है, बस बगली में हम लोग का मंदिर है, छोटा सा शिव जी का मंदिर है, वहीं पे मैं पूजा करके आऊँगी। तो फ्रेंड्स फिर मैं चलते चलते आ गई थी रास्ते पे, मैं और छोटू आ रहे हैं, जा रहे हैं मंदिर। और ऐसे मेरे हस्बैंड जी नहीं थे, वो चले गए थे काम पे, वरना मैं अगर हस्बैंड जी घर में रहते तो उन्हीं के साथ में आती, लेकिन मेरे हस्बैंड जी नहीं थे, तो मैं छोटू और शिवांशी आ गए थे। क्योंकि देखिए काम उनका ज़रूरी था काम करना, तो उनको मैं उनके साथ आने के चक्कर में उनका काम भी लॉस हो जाता फ्रेंड्स। तो फिर मैं फाइनल पहुंच गई थी मंदिर, यही जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर का हम लोग का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो मैं फाइनली पहुंच गई थी मंदिर, और मंदिर आने के बाद तो देख सकते भीड़ तो इतना ज़्यादा था कि मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा नहीं होगा। और आजकल का फैशन चल गया ना, सारे लोग आते हैं ना चप्पल पहन के आते हैं मंदिर में। मैं तो नहीं चप्पल पहन के आई थी, और मैं कहीं भी पूजा स्थल में जाती हूँ तो कहीं अगर घर से दूर रहता है तो मैं जाती हूँ, वरना अगल बगल के मंदिर में मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ चप्पल पहन के। जहाँ मैं और छोटू पहुँच गए थे मंदिर, और मंदिर के आने के बाद अंदर मैं देखी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो भीड़ था तो थोड़ा रुकना ही पड़ेगा तो ही पूजा कर सकते हैं, तो इतना भीड़ भड़का में कैसे हो सकता है। तो फिर मैं रुकी थी, वेट की थी,
आधा से 1 घंटा मैं वेट की। उसके बाद फिर फाइनली मुझे मिला पूजा करने का जगह। पूजा करने का जगह मिला तो इतने लोग हैं तो मैं लगी थी लाइन में, तो 1 घंटे के बाद ही मुझे जगह मिला था पूजा करने के लिए। और यहाँ सारे बच्चे लोग आए हैं कुर्ता वगैरह पहन के। और जानते मंदिर में आने के बाद ना मन ऐसा हो जाता है ना, बहुत ही मन शांत पवित्र और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा सोचती हूँ, बस सोचती ही हूँ कि मैं हफ्ते में एक से 2 दिन मैं जाऊँगी मंदिर पूजा करने के लिए। लेकिन जानते हैं ना, बस सोचती हूँ, मैं हो नहीं पाता है क्योंकि पता नहीं, रोज़ तो घर में नहा के पूजा कर ही लेती हूँ। मंदिर आने का एक होता है ना आलस नहीं आने का, तो वही मैं नहीं आ पाती हूँ फ्रेंड। तो लेकिन मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ, माथा टेक के आऊँ भगवान जी के सामने से, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करूँगी तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे सब मैं तो लाइन क्या मैं लगी थी कि जगह मिले तो मैं जाऊँगी। और फिर उसके बाद और भी बहुत लोग लेडीज़ लोग आ ही रही थी, जा ही रही थी। तो फाइनली मुझे मिला जगह खड़े होने का। फिर शिवांश इस साइड से, खिड़की के इस साइड से बना दे रहा था वीडियो। यहाँ नीचे सारे लोग झुक के पूजा कर रहे हैं। यहीं पे है महादेव जी का मूर्ति स्थापित यहीं किया गया है। तो थोड़ा भीड़ हो गया था, थोड़ा अगबग भी हो गया था। तो अगबग भी हो गया तो फिर भी किसी तरह ना किसी तरह पूजा करके मैं वहाँ से निकली। उसके बाद मेरा तो हो गया था फाइनली पूजा ख़त्म। उसके बाद मैं चली घर अपना पूजा वगैरह करके, पंडित जी को प्रणाम करके और दक्षिणा वगैरह मैं दे दी थी। उसके बाद मैं घर घर आ गई। लगभग तो साढ़े 11 बजे गई थी मैं पूजा करने। 11:30 12 1 लगभग हो ही गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ में प्रणाम वगैरह करके उसके बाद मैं चल गई अपने घर की ओर। वैसे तो बगली में था घर, तो छोटू तो मेरे साथ आया था, लेकिन ना वो चल गया क्योंकि बगल में है घर। तो छोटू को देखा हुआ था तो छोटू आ जा रहा था क्योंकि उसको पता है कहाँ जाना है नहीं जाना है। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपना छत के ऊपर, जो कि यहीं पे है तुलसी का पेड़ हम लोग का। तो हम लोग यहीं पे पूजा करते हैं। वैसे तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं यहाँ पे छत के ऊपर आके, जब मैं कभी पूजा वगैरह करती हूँ तो आती हूँ छत के ऊपर। मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मेरे सास ससुर हम रोज़ ही करते हैं पूजा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सिंदूर वगैरह टिक के पूजा वगैरह करके उसके बाद फिर मेरा हो गया था आज का शिवरात्रि का पूजा हो गया था समाप्त फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आज शिवरात्रि का दिन है फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट करें। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है फ्रेंड्स। और मैं साड़ी में कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय।